द्विघात समीकरण को टोटल 3 विधि से हल करने का तरीका पढ़े हैं, है ना। जिसमें से तीसरा जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग विधि है। इसमें 2 चीज बात याद रखना, यहाँ पर लिख देता हूँ कंसेप्ट। पूर्ण वर्ग विधि में सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है भला। पॉइंट नंबर पहला कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो रहेगा, एक्स स्क्वायर को जितना भी गुणांक रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, सुनते चलना, समझते चलना और लिखते चलना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी रहेगा उससे क्या पड़ता है, भाग दिया जाता है ना, तो उससे गुणांक से भाग देना पड़ता है ना। गुणांक से भाग देने पर या भाग देना पड़ता है, देने पर लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर जो है वो जोड़ना पड़ता है, ठीक है, जोड़ने पर। और तीसरा जो फॉर्मूला यूज होता है, इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज होता है। पॉइंट नंबर पहला, या तो a + b के होल स्क्वायर यूज होगा या तो a - b का होल स्क्वायर यूज होगा। इसका फार्मूला तो सभी बच्चा वैसे जानता है, लेकिन चलो लिख देता हूँ, ऐसे भी रह सकता है ना, और दूसरा रहेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बात? इतना तो पहले से पता होगा। यही है, इतना में पूरा पूर्ण वर्ग विधि हल हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि केसी सिन्हा बुक का यही तो खूबसूरती है कि इसमें टोटल 5, 5, 10 और 10, 4, 14 प्रश्न टोटल दिए गए हैं। कमाल है ना, 14 गो पूर्ण वर्ग विधि से डील करना है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि बीटीबीसी में सिर्फ 4-5 गो है। तो जहाँ आप 14 प्रश्न डील कर लोगे और उसमें से भी एनसीईआरटी में वाला सब पूछा हुआ है, 14 प्रश्न को डील करने के बाद बीटीबीसी का क्वेश्चन तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो चले, तो हम लोग चलने वाले हैं पहला सवाल की ओर। पहला सवाल बताया हुआ है या दूसरा बताएं? चला ठीक है, पहला बताइए। देखना, सबसे पहले लिखना होगा कि दिया है जो भी द्विघात समीकरण देने रहेगा। देखो बाबू, बराबर 0 है ना, तब बराबर 0 तो कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो चलो द्विघात समीकरण तो लिखना है, दिया है 5x² - 6x - 2 = 0। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है ना कि आचार पद के तुम सबसे पहले भेज दो यार। तो गुना भागा गोली मारो, सबसे पहले किसको भेजना है, आचार पद को, ठीक है ना। तो आचार पद जो कुछ भी है बोला भेजा। यहाँ पर होगी, देखिए तरीका देखिए, 5x² - 6x, माइनस में 2 है तो ऊपर टिक लिखा प्लस में 2। जब आचार पद भेजला हो जाए तब तुमको x² का गुणांक जो भी बन रहा है उसी से क्या कर देना है, भाग देना है। कुल मिला के हम देखो गुणांक से भाग क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे को a + b के होल स्क्वायर पर लाना है। तो यहाँ x² होना चाहिए ना, यहाँ कुछ होना चाहिए, x² होना चाहिए। और यहाँ पर है 5x², यानी 5 को वैसे भी क्या करना होता है, हटाना होता है, ताकि a + b के होल स्क्वायर के रूप में आ सके। मकसद यही होता है। लेकिन जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट से पढ़ना होगा, जो मैथ को ट्रिक से बनाना है उसको ट्रिक से ही बनाना होगा। आप कंसेप्ट से उसको नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो चलो ध्यान देना। तो यहाँ पर x² का गुणांक कौन है बाबू, 5 है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो बात, नहीं तो लिखना सीधे कि x² के गुणांक से कौची देने पर, भाग देने पर, गुणांक से भाग देने पर। यही असली नियम है, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा जी। डायरेक्ट बनाओगे डायरेक्ट मारे जाओगे, ठीक है। तो देखा x² का गुणांक कौन है बाबू, 5 है। तो जितना भी पद है उस सब में 5 से कौची दे देंगे, भाग दे देंगे। भागा का यही नियम है। आज नहीं, सिर्फ इस मैथ के लिए नहीं, दुनिया के किसी भी मैथ के लिए एक चीज सीख जाइए कि जब भागा देने की बात हो तो सभे में देंगे। अच्छा, जोड़ने की बात हो तो बायां पट्टी जोड़े हैं तो फिर दहिना पट्टी भी जोड़ेंगे। यही चीज है, नियम है ये सब चीज। ऐसा नहीं है कि आज नया नया नियम है, नहीं, ये सब नियम है, बस तेरे को पता नहीं था, बाकी दुनिया को पता है। चलो देखो, तो 5 से 5 काट के लिए बाबू, तो ये बच गई हमारा x² - 6/5x अब बराबर में होगी 2/5। अभी पहला नियम यह होगी बाबू। और दूसरा नियम कौन कहा है कि 1/2, पहला नियम लगा दिलियो ना, अब दूसरा नियम लगे भी। दूसरा कुछ कहा कि 1/2 इंटू एक्स का गुणांक, 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर ना, का होल स्क्वायर कौची करने पर, जोड़ने पर, चाहे दोनों तरफ जोड़ने पर। अब जोड़ने पर लिख दीजिए चाहे दोनों तरफ जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने का नियम ही है कि अगर आप बराबर है तो बराबर के दिया बाएं पट्टी जोड़ रहे हो तो दहिना पट्टी भी तेरे को जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को ना। अगर लड़का शादी ब्याह में यदि लड़का की तरफ से 6 का आया है तो नियम है कि लड़की की तरफ से भी जाएगा।
दोनों करा, लड़का की तरफ से आया है तो लड़की की तरफ से भी आएगा, दोनों की तरफ से भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो कौची करने पर, जोड़ने पर। अब कोई कहेगा गुरु जी दोनों तरफ जोड़ने पर लिखना जरूरी है, नहीं बोला कोई जरूरी नहीं है, अब सिर्फ लिखो ना जोड़ने पर, क्योंकि मेथड यही कहता है कि जोड़ रहे हो तो दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। अगर आप एक तरफ जोड़े हो तो फिर भेदभाव किए हो, आपका मैथ गलत माना जाएगा, इसलिए ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो पहले ये तो निकाल लीजिए कि 52/2 इंटू x गुणांक है कितना, तभी तो पता चलेगा, जोड़ना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा अर्थात, यहाँ पर अर्थात जरूर लिखिए, ठीक ना। अब निकालो 52/2 इंटू x का गुणांक है, तो x का गुणांक कितना है, 6/5 है, इतना कुछ कर दिली होल स्क्वायर, तो काटा है भोला 2 तिया 6, तो ये हो गई तोरा 3/5 का होल स्क्वायर, कुछ करने पर, जोड़ने पर। यही नियम है, अर्थात जरूर यहाँ पर लगेगा, क्योंकि पहला कंसेप्ट कहता है कि इतना का गुणांक दोनों तरफ जोड़ेंगे, तो ये चीज़ तेरे को निकाल के दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी हम इतना जोड़ने जा रहे हैं। तो अब जो दिया गया है उसको में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही लास्ट हमारा यही सोल्यूशन आया था ना, तो इसी में जोड़ना है, ठीक है। ऊपर तो ऊपर मत जाना कहीं घूमे फिरे, ठीक है। तो जोड़ो, ये हमारा हो गया x² माइनस 6/5x, इतना ही है बराबर की पट्टी। तो ई पट्टी कितना जोड़ना है मेरे को, 3/5 के होल स्क्वायर। अब वो पट्टी पहले से कौन है, 2/5, ई पट्टी भी कितना जोड़ना है, 3/5 के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक देखिए, ये दोनों में, इसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि 3/5 के होल स्क्वायर ई पट्टी भी जोड़ दिए हैं, 3/5 के होल स्क्वायर वो पट्टी भी जोड़ दिए हैं। अब देखो दो तरीका, एक तो ये हुआ कि तोड़ के आप दिखाइए कि हाँ a² प्लस b² माइनस 2ab पर है। अब दूसरा तोड़ने की जरूरत है ही नहीं, जब मेरे को पता ही है कि ई वाला जब स्क्वायर में आ गया, देख लेना ई वाला जब स्क्वायर में है, ई वाला जब स्क्वायर है, तो मेरा बच्चा, मेरा रसगुल्ला, कभी मत जाना टाइम वेस्ट करने तोड़ने में, क्योंकि तोड़ने में तुम लोग को बहुत टाइम लगेगा, हम लोग को तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन तुम लोग को समय लगेगा। कहेगा तो हम तोड़ के दिखाते हैं, ठीक है ना। हम तो तोड़ के दिखा देंगे, लेकिन तुम लोग कभी मत तोड़ना, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो देखो इधर डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे, लेकिन एक दो को मैथ में तोड़ के मैं दिखा देता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। देखो इसको लिख सकते हैं ना x के होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको बाद में तोड़ेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस में 3/5 की कोई है होल स्क्वायर है, ठीक है। लाइट आ गया। अब ध्यान देना भोला, अच्छा जरा समझदारी से काम करना है। ध्यान देना, तोड़ने का तरीका क्या है, a² प्लस b², ये तो समझते हो। अब दो ही चीज होता है, या तो प्लस 2a भी होता है या तो माइनस 2a भी होता है। तो यहाँ पर -2 a, तो ए तुम्हारा मिल चुका है भोला, यही तो ए है, इसी को क्या कहते हैं, बीता ना a² अब b² होगा है। तब एक तो देख ही मत जी हर, सीधे तो लिखिए -2ab, तो उधर इधर देखना ही नहीं, इसको तो टेंशन लेना ही नहीं है। रुको थोड़ा सा, हाँ इसको बारे में टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि इसको हमको देखना है, मेरे को केवल सेट करना है। फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a² मेरे को मिल चुका है, b² तो -2a, के जगह पर कौन है को x, तो 2a हो गया, b ना, तब b के जगह पर हमारा कितना है, 3/5 है। अब इस चीज को चेक कर लेना होगा। अब इस चीज को क्या चेक करना होगा, जो समझ लो अच्छा जरा, ये जो तुमने अभी जो बनाया, ये जो तुमने बनाया, ये तो ठीक है, a² है b² है, हाले ये वाला यही है ना, ये वाला यही है और ये वाला यही है तुम्हारा, ये तो समझ में आया। ये जो तुमने तोड़ा है, ये दोनों के दम पे तोड़ा, वो क्या इसके इक्वल आया है या नहीं, ये देख लो, जब आएगा ही आएगा, तुम चाहो अथवा ना चाहो, आना ही आना है। कैसे देखिए, देखा 3 दूनी 6 है, ये है x है, ये है, अब बाटा में 5 है, ये है तो तीनों तो एक ही चीज बाहर था। देखो तो ये वाला x² हो ही गए, 3/5 का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर है, ये है, आई जे है, जे एकरा गुना कराई तो अही जा है, तो यही बात होली भला। तो एकरा तोड़ने की बार बार जरूरत तुमको नहीं है, इतना तोड़ने में टाइम वेस्ट जरा सा होता है, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। हर हाल में यदि माइनस में रहेगा तो समझ जाना कि a - b के होल स्क्वायर पर आ चुका है, यदि ये वाला प्लस में रह गया समझ जाना कि a + b के होल स्क्वायर पर आ चुका है। अभी हम जस्ट डिस्कशन करेंगे, कम से कम 2 मैथ तो बताएंगे ही। चला बराबर तो बराबर ना, आई हो गए 2/5 आ प्लस एक लगले तो नहीं था 9 बटे कितना हो गए 25 हो गए, 3 के स्क्वायर 9 हो गलो ना, आ 5 के स्क्वायर 25। तब बाबू मेरे ये हो गया a² - 2ab + b² का फॉर्मूला होता है a माइनस b, तब b के जगह पर 3/5 इतना का होल स्क्वायर। अब बराबर ये पट्टी भिन्न का जोड़ है, तो लगले करते चलिए। जो अगर रसगुल्ला जैसे 2 तरह के इंसान होता है, जब आप खा रहे हो, अब मस्त से एगो उजला वाला गिरा प्लेट में, एगो काला वाला, तो उजलका वाला थोड़ा देर के बाद आवा है कई बार,
और कई बार चाहे करिका वाला पहले चला हुआ है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि उजला वाला गिर गया, तो कोई कोई बंदा होता है ना जिन्हें करिको वाला के आवे के इंतजार करा है कि करिको वाला छेनमा लेकर के जब मेरे पास आएगा पत्थर मिल गया और बाद में हम दोनों को खाएंगे। आ कोई कोई क्या करता हो ना, गिरलो उजर का टपक से खा गलो, करिका तो ना चाहे उजर का फिर सर ले भैया भैया हमारे में छूट गए ले लेता पर एगो और देहू ना जे करा कि खा गए है। चलो ठीक है, तो भिन्न का जोड़ मिल रहा है तो भिन्न का जोड़ हल करते चलो ताकि कोई समस्या ही नहीं रहे। एक काम तो हल कम से कम होते चलेगा ना। तो 25 और 5 के एलसीएम कितना होगा बोला? 5 होगा। रुक जा थोड़ा सा इसको हटाओ ऐसे, हाँ 25 नहीं 25 होगा, 5 नहीं होगा। तब पापा चे 25 5 मरतबे ना, तो 5 दूनी 10 हो गया, 25 से कम 25 तो 9 हो गया ना भोला। अब यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन हो गया बहुत ही मस्त तरीका से हो गया। देखना ये हो गया x माइनस 3/5 के होल स्क्वायर, ये हो गया 19 बटे कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, अब देखो स्क्वायर को जब भेजते हैं तो ये पट्टी मेरे को बचा x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और जब गया वो पट्टी तो ये रूट अंडर आगे प्लस माइनस 19 बटे कुछ हो गया 25। देखा स्क्वायर जब भी जाता है तो रूट में बदलता है, ये ठीक है। अब आए बोला अच्छा स्क्वायर वाई पट्टी लिख दिली गलती से, जब स्क्वायर हम भेज ही दिए तो ये पट्टी कर रहा है कुछ ही, इसको मारो दो था भगावो इसको। देखो इधर, हाँ जी एक बार जब भेज ही दी तो ये पट्टी कर कुछ रहा, वही वाला खिसवा है, बाराती देने से भी नाश्ता करेंगे और सराती देने से भी नाश्ता करेंगे। हटाओ इसको। चलो देखो इधर, हाँ रोशनमा जैसा विद्यार्थी है, चलो यूट्यूब पर भी वायरल करेंगे इस चीज़ को, रोशनमा भी वैसने है चट्टा। चलो देखो इधर अब, तो देखो ये x माइनस 3/5 हो गई ना। अच्छा बराबर जिसका निकाल सकता निकालो वर्गमूल जी, ध्यान देना जरा अच्छा से। तो ये हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 19 अब बाटा में कितना 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकाल सकता है। अब देखो असली खेला, ध्यान देना जरा अच्छा से। हमको चाहिए x का मान, तो x वाला को हम पकड़ के भेजने वाले x को पकड़ के रख लिए, माइनस में 3/5 है बोला, तब माइनस में 3 ऊपर गई तब प्लस में ना, तब प्लस में लेना लिखना प्लस में, ये अभी तो प्लस में ना हाउ ऊपर पहले से प्लस माइनस रूट अंडर 19/5। अब गुरुजी देखे में लगा भीम के जोड़ घटाव करना, इतने पर 5 हो गलाओ, तो ये हो गई 3 प्लस माइनस रूट अंडर 19, 5 5 के एलसीएम 5। अब नियम यही कहता है कि अगर प्लस माइनस एंट्री कर जाए तो एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर बीच में लकीर खींच देना, ठीक है ना, एक बार माइनस लेने पर ध्यान देना। तो इसीलिए हमारा x बराबर जो है प्लस मतलब सिर्फ प्लस वाला को लेकर चलिए, तो ये हो गया 3 प्लस रूट अंडर 19, खाली 19 मत बोलो, अब बाटा में 5। और फिर इसी चीज़ को लिख दीजिए x बराबर 3 माइनस रूट अंडर 19/5। बस इतना ही काम करना था, इतना पर ही हमारा नंबर बोर्ड एग्जाम दे देगा। यही हो गया आंसर, ठीक है। अब एक ठो और बता देते हैं लगले, फिर अपना उतारते चलना, क्लियर है ना। चलिए आगे हो गया। देखो अब, हाँ तो 16 का दूसरा देख लो इधर, 16 का दूसरा कहता है समीकरण जो हमको दिया गया है लिख देते हैं, लिखना है कि दिया है। अब जिसको बंदा को याद रहेगा वो बताना जरा, ठीक है। -5x अब +3 बराबर 0, वेरी गुड। तो चलो सबसे पहला रूल नंबर तुम बताओ, सबसे पहले क्या करने के लिए बोले थे, सबसे पहला कदम क्या है, सबसे पहला स्टेप। चलो नेक्स्ट, तुम नहीं बता पाई, तुम बताओ। गुणांक से भागा, हाँ वो भी कर सकते हैं, या तो क्या करो कि सबसे पहले अचर पद को क्या कर दो, भेज दो। मैं बोला था कि अचर पद को भेज देने से थोड़ा सा सुविधा हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो पट्टी हो गई तब -3 हो गया है। अब लिख भी x स्क्वायर के कौची से गुणांक से कौची देने पर भाग देने पर, x स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर। देखो जरा अच्छा से देखते चलना जरा। चलो तो x स्क्वायर के गुणांक से भागा दें, ध्यान देना। तो 2 ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर बटे 2, सब में 2 2 से ना, x का गुणांक 2 है तो 2 से देंगे, 3 रहेगा तो 3 से देंगे, जौन ची रहेगा उतना से दे देना है, ठीक है। ये 5x बटे यहाँ पर फिर 2 लिख देंगे, और यहाँ पर वो पट्टी हो जाएगा -3/2 जगह, ई से ही कट गई भोला। तो ये जे बचली जे छप दिलियो, आबरी एकदम ना तोड़ा तोड़ी करे जी, वो हम ये लिख दिलिए यहाँ तक। अब नियम ये कहा है कि 1/2 इंटू x का गुणांक, x का गुणांक और टोटल का होल स्क्वायर जोड़ना है। हाँ तो जोड़ने पर तो देखियो निकालो, यहाँ पर लिखा लिया अर्थात ये दोनों निकाल भी ना पहले कर मान, तो कैसे निकला है 1/2 था 1/2
एक्स का गुणांक देख लीजिए, एक्स के बगल में कौन है, 5 बटे कितना है, 2 है, इतना का होल स्क्वायर। तब कटता है तो कटिए, गुना होता तो गुना, तो कोई कटता ही नहीं है, तो नहीं कटता, तो 5 में 1 से गुना होगा 5 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, इतना के होल स्क्वायर। कौची करने पर, जोड़ने पर। वेरी गुड, बहुत शानदार, जोड़ने पर। तो जोड़ दे बाबू, जे हाई ओकरा उठा के लिख दा। देखा सबसे पहले यह को और फिर यह को लिख दिली यहाँ तक, आ एक ई पट्टी जोड़ देवी नहीं बोला, 5 बटे 4 के होल स्क्वायर। अब पहले से वो पट्टी जितना है उतना लिख दिलिया है, अब यहू पट्टी जोड़ दिली। ठीक है आलोक, श्वेत बोलता नहीं है पीछे, श्वेत नहीं आया क्या, नहीं आया, चलिए ठीक है। देखो ये दोनों में फिर से वही अंतर है कि इसका स्क्वायर ई पट्टी जोड़ा हूँ और इसका स्क्वायर वो पट्टी जोड़ा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो, अब मैं बार बार कहता हूँ तोड़ो मत, देखो इधर देखो, इसको एकदम बड़ी शानदार तरीका से तोड़ा तोड़ी ना कि तोड़ के दिखाइयो, तोड़ा तोड़ी मत। देखिए ए स्क्वायर है ना भला, आई को ची है बी स्क्वायर, अब बीच में माइनस आ गई, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो एक फार्मूला बा ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर कैसे लिखबी, ए एकरे ना का स्क्वायर में रहा जकरे ना का है, अब बी स्क्वायर एकरा का है, यही ना। तो ए मतलब एक्स है ना, और माइनस बी मतलब 5 बटे 4 इतना के होल स्क्वायर पर है। बोले बच्चे रहबे करा है, तो चाहू चाहे ना चाहू याद से रह रहे है, जब से हम होश सम रहे तब वही से बेचारा ऐसे रहा, बाले बच्चे रहा वैसे। चलो देखा एक तोड़ देवी आप, -3 बटा 2 अब प्लस 5 के स्क्वायर हो गया 25 और 4 के स्क्वायर हो गया 16। चलिए अभी इसको तो भाई ऐस करते चल चलना, लिखते खाली चल चलना है बस। अभी इसको जब तक 16 2 के लघुत्तम 16 2 8 16 तो -24 होली ना, आई प्लस में कुछ हो गई 25 हो गए। चलो ध्यान देना, अब जब बचा नीचे लिखते चलो बोला, ये पट्टी कितना जितना है उतना लिख दिए। अब वो पट्टी देखो 25 है प्लस में और 24 है माइनस में, यानी 24 घटेगा, किससे घटेगा 25 से, तो कितना बचेगा 1। वेरी गुड, प्लस में बचेगा माइनस में, प्लस में, वेरी गुड। चलो अब हल हो गया, अब क्या दिक्कत है। तो x माइनस 5 बटे 4 स्क्वायर भेज रहे हैं वो पट्टी, तो √1 बटे 16 आगे क्या लगना है प्लस माइनस, वेरी गुड। तो x माइनस 5 बटे 4 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल 4। अभी -5 बटे अंकवा के भेज भी तो वही ना x निकलता है, तो माइनस में है तो वो पट्टी के लिए तब प्लस में हो गई 5 बटा 4, अब पहले से है प्लस माइनस 1 बटे 4। अब देखिएगा तब ना, जहाँ तक हल हो सकता है करते चल जाना है बराबर एकदम। 4 4 के लघुत्तम 4, अभी हो गया 5 प्लस माइनस 1। अब नियम में ही कहता है कौची करने पर, एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, ठीक है ना। तो ध्यान दिया जरा, तब प्लस लेमी बोला तो एक बार खाली प्लस वाला लिखिया था, तब 5 प्लस 1 और बटा में 4, तो ये हो गया, ध्यान दिया x बराबर 5 1 जुट करके बोले 6 बटे 4 और काट रहे अभी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो इसीलिए फाइनली जो मेरे को आया वो x बराबर 3 बटा 2 आ गया। ठीक है, ज़्यादा कस के भी नहीं बोलना है, तुम्हारा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते चलना है, जहाँ ना समझ में आए ज़रूर बोलना है। देखो अब इस बार माइनस लेकर चलना है, तो x बराबर जो हमारा खाली माइनस वाला को लिखना है, ये 5 माइनस 1 बटे 4 हो गया, तो यहाँ पर x बराबर 5 में से 1 घट ली 4 हो गया है, और 4 बटे 4, इसीलिए हमारा x बराबर कटेगा तो फाइनली कितना आने वाला है 1 आने वाला। बस आंसर हमारा आ गया। सही है, कितना आसान है, बस 2 रूल याद रखना है। पॉइंट नंबर पहले ये वाला नियम याद रखना है, दूसरा ये वाला नियम याद रखना है। एक चीज़ और, आचार पद को पहले भेजो चाहे यहाँ लास्ट में भेजो, लेकिन हम मेरा ऐसा कोशिश रहता है कि शुरू में भेज देते हैं आचार पद, कहानी खत्म। ठीक है ना। रंजन लेट से आया क्या, चलो ठीक है, तो इसको उतारा जाए कि एक ठो और मैथ बता सकते हैं आसानी से, अभी समय है बोला, बता दें लगले। चलो ठीक है, इसमें से और कौन सा पूछना है। अब कोई भी बच्चा देखो 16 17 18 आज होमवर्क मिल चुका है, क्योंकि 2 को मैं समझा चुका हूं पहले से। अब तीसरा प्रश्न कौन पूछना चाहेगा, ये लीजिए जूम करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें से जो भी बच्चा मेरे से सवाल पूछना चाहता है 16 17 18 उसमें से पूछ सकता है। एक जैसा सवाल है, पूछ लो, इसको घर से होमवर्क बना करके लाओ और दिखाओ यार। चलो चौथा कौन किम्मा का चौथा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। ये तो बहुत हल्का है, लेकिन चलो बता दूंगा। और एक ठो को पूछ लो, समय बहुत है। 17 के, हाँ रूट वाला पूछ लेगा का कोई यार, क्यों पूछ रहे हो सब, नहीं बनाया था का, नहीं बना।
बन जाएगा, इस बार ट्राई करना, ठीक है, चिंता मत करना। पूछना ही है तो ये सब पूछना, इस सब में मेरे को लगता है कि तू लोग फंसेगा, है ना। मैं ये वाला बताना चाहूंगा, क्या चौथा, है ना, मेरे को ऐसा लगता है। कोशिश किया एक बार, बनाए हो, नहीं बना, बनवे नहीं किया, कोई बात नहीं बना। देखिए मैं था, पहली बात तो ये दिमाग में कभी मत बैठा कर चलो हमसे क्यों नहीं बना, हमरा से नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, मुझसे नहीं बनेगा, ये अहम नहीं होना चाहिए। बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, नहीं बना तो एक बार और कोशिश करेंगे, फिर नहीं बना तो एक बार और कोशिश करेंगे, कम से कम किसी भी मैथ को 3 बार कोशिश करके देखिए। तीसरा बार में यदि नहीं बनता तो आप उसको ले आइए, मेरे यहाँ पास ला के पटक दीजिए, फिर हम हैं सोल्यूशन के लिए। और एक चीज़ और है, जब देखिए अभी सिलेबस खत्म चल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा हमको सिलेबस खत्म करने के अनुकूल थोड़ा समय देख करके भागना पड़ रहा है, वरना जब प्रैक्टिस शुरू होगा तो हर एक बच्चा का सवाल का जवाब दिया जाएगा। प्रैक्टिस का मतलब यूँ होता है प्रैक्टिस, जैसे हम आएंगे वास्तविक संख्या पर, तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड जहां से भी आप लोग का सवाल पैदा हो सकता है, चाहे वो केसी सिन्हा हो, चाहे वो बीटीबीसी हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो मॉडल सेट हो, चाहे जो मैंने टेस्ट लिया हो, वो कहीं से भी आपको जैसे जहां से लगता है कि अगर वो रियल नंबर का क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। बोलने वाले थे तो सबसे पहले लिखना है दिया है, चुप रहो, दो हो किधर गए, हाँ जी, तो देखो 2√2 का एक्स स्क्वायर, अच्छा इसके बाद में प्लस में √15 है, √15 है, अब प्लस में √2 है, अब बराबर में 0 है। चलिए देखिए अब असली खेला शुरू। सबसे पहले क्या करना है, आचार पद को क्या कर देना है, भेज देना है। सबसे पहले आचार पद को भेज देना है, बाकी सबको पकड़ के रख लेना है। चलिए तो ये प्लस में तो पटी माइनस में √2 हो गया है। अब गोली मारो, देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक से कौची करने पर, भाग देने पर, यही होगा ना, एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या देने पर, भाग देने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर। एक्स स्क्वायर के गुणांक मेरा कौन है, 2√2 है, तो जे है वो तरह सभ्य के नीचे लिखू इतना बटे इतना। यह देखिए अब √15 है, √15 है, रुक जाओ थोड़ा सा जी, हाँ √15 है, एक्स है, एकरो नीचे देंगे भागा 2√2 से, अब वो पट्टी जो है ओकरो नीचे भागा देंगे 2√2 से। जो कट सकता है उसको काट दो, जैसे जैसे 2 से 2 कटा, √2 से √2 कटा, अभी √2 से √2 कटा। अब ध्यान देना जरा अच्छा से, ये मेरे को बचा एक्स स्क्वायर, इसमें बचा √15 अब बटे 2√2 बचा, इंटू में कुछ बचा एक्स बचा, अब बराबर में मेरे को बचा -1/2। देखो कैसे जे ये √2 से √2 कटा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा, अब -1, अब बटा में कौन है जी, तक 2 है। अब दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम क्या कहता था बोलिए, 1/2 इंटू एक्स के गुणांक का कौची होल स्क्वायर। याद रखना पड़ेगा ना, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो इसको निकालना पड़ेगा पहले ना, तो निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्थात, है ना। अब निकालते हैं तो 1/2 लिख दीजिए यहाँ तक, इंटू एक्स का गुणांक। अब हाउ देखा हो एक्स का गुणांक कितना बा, देख ली बा, खतरनाक है हो, तो √15 अब बटे 2√2 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करो पहले, देखो कट तो सकता है नहीं, क्योंकि अगर देखो रूटवा वाला से कटता, लेकिन अंदर में 2 है और ऊपर में 15 है, तो 2 से तो 15 वैसे भी नहीं कटता है, काट के भी क्या करोगे तुम, ठीक है ना, तो नहीं काट सकते हो, तो नहीं काट सकते हो। तो देखो ऊपर में बच गया मेरे को √15, अब बटा नीचे में बच गया 2 दूनी 4, 4√2 है, इतना का कौची होल स्क्वायर, कौची करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ देता, इतना उठा कर जोड़ दीजिए चुपचाप। देखिए ध्यान दिया जरा अच्छा से, ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस में जे है को जे लिख दिलिए, ठीक है ना। अच्छा इन्हें हाँ 2√2 एक्स लिखे लो यहाँ। अभी एक जोड़ना है, इसको ना इतना उठा कर जोड़ दीजिए, तो प्लस में हो गया √15/4√2 का कौची होल स्क्वायर। अब वही चीज बा ऊपर भी जोड़ी है, तो जोड़ दा, पहले एक लिख दी, बोला ऐसे कर दी, √15/4√2, हाँ अब माइनस में 1/2। अब अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ पर इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको पहले लिखो चाहिए, इसको अभी भी तो यहाँ पर प्लस ही है ना, चलो ठीक है ना। अब बस बाकी खाली हल करना रह गया जी। देखो
हम क्या बोले थे कि पूरा के पूरा जो है देख लेना अच्छा से, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, कर मतलब ये छिपल है प्लस 2ab, तो डायरेक्ट लिखो ना, कौन जाता मेहनत करे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए मेरे को मिलल है ये है एक्स है ना, बी मेरे को अंदर वाला लिखना होता है ना, तो अंदर वाला ये स्क्वायर वाला लिखोगे तुम, अंदर वाला लिखो रूट अंडर 15 अब बाटा में 4 रूट 2, ये इतना का कुछ हो गया होल स्क्वायर। चलो इसको तोड़ो, रूट अंडर 15 के स्क्वायर कितना हो गई बोला 15 और 4 के स्क्वायर हो गई 16, आए तो अपन गुना हो तो अपन गुना तो गुना दिलिए, और रूट अंडर 2 के स्क्वायर कितना हो गई 2, अब माइनस में हो गई 1/2। वेरी गुड। चलो देखो अब इधर देखेगा, हाँ जी, तो ये तो जे है जो लिख दिली बोला ताकि x प्लस रूट अंडर 15 अब बटे 4 रूट 2 इतना का कौन चीज होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर। चलो तो 15 बटे 16 गुने 2 कितना होली 32 ना, अब माइनस में हो गए 1/2। चलो अब इसको हल करो, तो x प्लस रूट अंडर 15 अब बटे 4 रूट 2 इतना का होल स्क्वायर, ये दोनों के लघुत्तम ले ला है ना, 32 से 2 के लघुत्तम तो 32 हो, तो कैसे कटता है। देखिए लघुत्तम है क्या, मैंने बोला था कि किसी भी संख्याओं का वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो 2 और 32 में अगर देखा जाए तो 32 ही कटता है, 2 से कट रहा है 32 तो वही एलसीएम हो जाएगा। चलिए तो 32 से कम 32 एक मरतबे तो 15 नौकली भला, आज 16 दूनी 32 और 16 मरतबे लगलो, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 है, तो चलो ध्यान दिया अच्छा से जरा, ये हो गई x प्लस रूट अंडर 15 बटे 4 रूट 2 का होल स्क्वायर, जे है जे लिख दिली, 15 में से 16 घट ले -1 का बटा में 32। अब स्क्वायर को भेजने वाले हैं, अब स्क्वायर को भेजने वाले हैं। अब यहाँ पर लड़ाई हो गया, देख लीजिए कैसे लड़ाई हुआ जे गुरु जी यह हो गया हमारा 4 रूट 2 हो गया है ना, अब बराबर में ये जब स्क्वायर जाएगा रूट में तो जगह रूट अंडर -1 बटे 32 आगे हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ से लड़ाई हो गया, इसका आंसर देखना पड़ेगा बॉस। क्यों देखना पड़ेगा मैं बताऊं, रूट के अंदर -1 आ चुका है, और दुनिया में कोई भी काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या है, दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं होता है कि रूट के अंदर में भी रहे और माइनस में भी रहे, वो भी अकेले सिंगल पीस, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है एंट्री, कोई इसके जैसा गुना उना में नहीं है। तो इसका आंसर देख लीजिए कैसे दे रहा है, ये देखना पड़ेगा। हाँ कोई हल ना दिलका है। अब यहाँ पर फंस गए हम लोग, चेक नहीं ना कर पाए, कैसी सिन्हा हमको फंसा दिया। ये बंदा यहाँ पर बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए, तो बोल दिया है जी, देख लीजिए यहाँ पर बोल दिया, हम ही फंस गए, हम नहीं देखे क्वेश्चन को। हमको लगा कि सब के सब यहाँ चेक भी करना है, देख रहे हैं क्वेश्चन का रहा कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करें। कितना धोखा है, छोटा सा में लिख दल के कोची यदि संभव हो, यदि संभव हो तब वही ज्ञात कीजिए, ना संभव हो तो ना ज्ञात कीजिए। ये वाला बात हो गया कि जब भी आप कोई चीज एग्रीमेंट साइन कीजिएगा ना तो सब चीज लिखा रहेगा बड़ा बड़ा में, एगो जो खतरनाक बात रहेगा ना वो बड़ी मेहिन में लिखा रहेगा ताकि कोई ओकरा ना पढ़े बढ़िया से। सिगरेट वाला में लिख रहा तो धूम्रपान हानिकारक होता है, बड़ा अक्षर में लिख रहा है ना, छोटा सा अक्षर में लिख रहा, तो लिखल रहा है लेकिन छोटा सा अक्षर में लिख रहा है ताकि ध्यान ना जाए। यही धोखा कर दिया हम लोग के साथ में, वरना इतना पापड़ क्या बोलने की जरूरत था। अब ऐसा क्यों पता चला, यहाँ पर लिखना होगा, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर समझने के लिए लिख देते हैं कि अगर बाई चांस दबेर बोर्ड एग्जाम में आपने हल भी कर दिया बिना ध्यान के तो यहाँ के फंस गया ना, सारा काम किए ना A to Z करते आए बेचारा के लिए मेहनत ना, यहाँ पर आके क्या हो गया, फंस गया। क्यों फंसा, रूट के अंदर कौन संख्या आ गया माइनस, तो हम लिख देते हैं कि चूंकि यहाँ रूट अंडर -1 एक कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, मतलब नियम के मुताबिक मैथ के मुताबिक रूट के अंदर माइनस में यदि कोई संख्या हो तो उसे संख्या माना ही नहीं जाता है, वो संख्या है ही नहीं, वो कुछ भी नहीं है, यानी कि वो एक तरह का क्या संख्या है, काल्पनिक संख्या है, और काल्पनिक संख्या का कोई हल नहीं किया जा सकता, आज तक कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो सुना यहाँ रूट अंडर -1 एक काल्पनिक संख्या है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण है ना, दिए गए द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा, द्विघात समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कारण बता रहा ना कि ना देखो आंसर ना पता चल तो, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, उतारो, ढेर सारा ऑलरेडी मैथ हो चुका है ना, कल वाला उतारना है क्या,
पहले ई वाला हो गए सबके की